दोस्तों नमस्कार, मैं सत्यनारायण तिवारी आप सबका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुपर 30 के बैनर तले। दोस्तों आज हम एक ऐसे टॉपिक पे हम बात करेंगे जिस टॉपिक को सुनकर, जिस चीज़ को सुनकर मेरा मतलब बदन के अंदर खून खौल गया कि ऐसा कोई कैसे कह सकता है, वो एक शिक्षक होकर किसी स्टेट के बारे में ऐसा गलत कैसे बोल सकते हैं। क्या आप क्या जानते हैं बिहार के बारे में? आपको क्या नॉलेज है बिहार के बारे में? आप बताइए, आप क्या जानते हैं, क्या स्पेशल जानते हैं बिहार के बारे में? क्या आपको नॉलेज है बिहार के बारे में? क्या विशेष जानते हैं बिहार के बारे में? सावधान, आज मैं आपको बिहार के बारे में परिचय कराऊंगा कि बिहार जो है, आप जो बार बार वीडियो में बोल रहे हैं कि बिहार शर्म का विषय है, यहाँ पर एजुकेटेड लोग नहीं हैं, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ बिहार जो शब्द है वो केवल बिहार नहीं है। बिहार शब्द का खोज जो किया गया था भगवान बुद्ध के द्वारा किया गया था, और बुद्ध ने कहा था युद्ध नहीं, बुद्ध जो संदेश पूरे विश्व को दिया गया, और भारत उसी चीज़ को फॉलो करता है, क्योंकि आज का जो समय है वो क्या है, युद्ध का नहीं, बुद्ध का देश और बुद्ध का समय है। तो इसलिए आज हम बताएंगे आपको, हम टॉपिक में शुरू करेंगे और बताएंगे कि बिहार क्या है। बिहार शर्म नहीं गर्व का विषय है। आप क्या बोल रहे हैं, ये ऐसी शिक्षक, मुझे मतलब कहते हुए भी शर्म आ रहा है कि एक शिक्षक होकर जो बच्चों के जीवन और बच्चों के जीवन को ऊंचा ले जाने का कार्य करता है, वह इस तरह का बात करेगा, मुझे कतई बर्दाश्त और मतलब कि समीक्षा से परे है कि कोई व्यक्ति ऐसे बोल सकता है किसी स्टेट के बारे में। हम तो अपने के बारे में ना बोले तो किसी स्टेट के बारे में, क्योंकि हर स्टेट किसी न किसी एक खूबियों के साथ प्रख्यात है और उसकी एक अलग विशेषता है, एक अलग पहचान है, अलग संस्कृतियों से जुड़ा हुआ है, और आप बोलकर बिहार के संस्कृतियों को गाली दे रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, बिहार जो विषय है वो शर्म का नहीं गर्व का विषय है। इस टॉपिक पे हम बिहार के बारे में आपको बताना चाहेंगे, और ध्यान से समझिएगा कि बिहार कैसा चीज़ है। आपने बिहार को क्या बोलकर और बिहार को क्या क्या बोला है, शायद आपको बिहार के बारे में नॉलेज नहीं है, बिहार के बारे में आपको जानकारी नहीं है। आइए शुरू करते हैं। मैं अगेन आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल सुपर 30 के बैनर तले। बिहार अपमान का नहीं सम्मान का विषय है। कैसे, आइए जानते हैं। बिहार भारत का एक ऐसा राज्य है जो पूरे विश्व के अंदर, पूरे भारत के अंदर अगर बिहार ना हो तो अखंड भारत का सपना देखना भी भारत के लिए असंभव है, क्योंकि बिहार ज्ञान, तप, बल, बुद्धि, विवेक, काव्य, बलिदान, करुणा, यज्ञ, रस तथा विभिन्न संस्कृतियों का संगम है, जहाँ पे हर तरह की संस्कृति पाई जाती है और हर तरह की संस्कृतियों का समागम पाया जाता है। बिहार शोक का नहीं गहरी सोच का विषय है, और खोज का नहीं शोध की जरूरत है। आप खोज कीजिए, बिहार के बारे में शोध कीजिए। बिहार का नाम स्वयं भगवान, ऐसा कहा जाता है, भगवान का 9वें अवतार बुद्ध है, और बुद्ध के द्वारा रखा गया था बिहार। बिहार का मतलब क्या है, विहार, स्वच्छंद विचरण करने वाला जगह, उसका नाम रखा था महात्मा बुद्ध ने। आप समझिए, बिहार का नाम भगवान के द्वारा रखा गया था, जिसको भगवान के 9वें अवतार कहते हैं, उनके द्वारा रखा गया था बिहार। आइए धर्म के बारे में, आप धर्म के बारे में क्या जानते हैं, आइए जानते हैं धर्म के बारे में। विश्व की 2 महान धर्म की उत्पत्ति भी बिहार से हुई थी, जो आज पूरे विश्व में विख्यात है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, जिनके संस्थापक भी बिहार के ही थे, जिन्होंने अहिंसा और सत्य का मार्गदर्शन दिया, पूरे विश्व में विख्यात है। इसके साथ साथ महात्मा बुद्ध को भी ज्ञान की प्राप्ति बिहार से ही हुई, और इसके साथ साथ जैन धर्म के संस्थापक 23वें तीर्थकर जो महावीर, वर्धमान महावीर, उनका भी जन्म बिहार से ही हुआ। इतना ही नहीं, सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह का भी जन्म बिहार से ही हुआ। इसके साथ साथ
महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि रही, जहाँ पर ज्ञान, अनुसंधान, विज्ञान, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े संत जाया करते थे उनके दर्शन के लिए, जहाँ पर योग, ज्ञान, अनुसंधान का एक केंद्र हुआ करता था और आज भी है। इसके साथ साथ जहाँ भगवान राम की शादी हुई माता सीता से, उनका भी जन्म बिहार से हुआ, जो साक्षात लक्ष्मी की स्वरूप थी। अब मंदिर के बारे में भी बता दूं, विश्व में सबसे बड़ा मंदिर अभी जो बन रहा है, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बिहार में ही बन रहा है, रामायण मंदिर। आपको पता होगा बिहार में जो रेलवे स्टेशन, पटना के रेलवे स्टेशन पे उतरते हैं जो महावीर मंदिर है, वो एक महावीर मंदिर के ट्रस्ट से कितने कैंसर हॉस्पिटल चलते हैं आपको पता है? नहीं पता होगा। इवन अयोध्या जाते हैं तो अयोध्या में जो रसोई और खाना मिलता है वो बिहार का मंदिर, हनुमान मंदिर ही देता है। मैडम कैसी बात कर रही हैं? इसके साथ साथ माता मुंडेश्वरी का मंदिर, जो प्राचीनतम काल से ये सबसे बड़ा मंदिर था और अभी भी है। इसके साथ साथ केसरिया स्तूप, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्तूप है, जिसने सम्राट अशोक ने बनवाया था। गूगल करके आप सर्च कर लीजिएगा। उसके बाद बिहार कई धर्म और संस्कृतियों का समागम और संस्कृतियों का संगम है। आइए शासन के बारे में, क्योंकि आप टीचर हैं, शिक्षक हैं, तो शिक्षक हो इतना तो जानते होंगे, मौर्य शासन, गुप्त शासन, इन सभी विषयों के बारे में जानते होंगे, पढ़ाया होगा, पढ़ा भी होगा। विश्व का प्राचीनतम शासन प्रणाली बिहार के नाम से ही शुरू हुई, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मगध साम्राज्य का स्थापना किया गया। इससे एक और पीछे जाएं, जरासंध का आपने नाम सुना होगा। जरासंध भी बिहार का ही था। उसके बाद मौर्य वंश के स्थापन, इसने अपने पूरे शासन को पूरे विश्व में लोहा मनवाया। अशोक के बारे में जानते ही होंगे आप। अशोक जिन्हें सम्राटों का सम्राट कहा जाता था, जिन्होंने अपने जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारे। इसके साथ साथ जब उन्होंने युद्ध नहीं हारे और युद्ध जब छोड़ा तो पूरे विश्व में शांति का पैगाम पूरे विश्व में लोहा मनवाया। इसके साथ साथ उन्होंने 23 विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसमें तंत्र, ज्ञान, विद्या और अनुसंधान, इन सभी चीज़ों का एक महान केंद्र था वहाँ पर। इसके साथ साथ अशोक का जो शेरों वाला लाड है, आप जानते हैं उसके बारे में? जब आपको ज्वाइनिंग लेटर मिला होगा तो उसी का एक मोहर आपके ज्वाइनिंग लेटर पे लगा होगा। उसका अर्थ तो जानते ही होंगे आप। उसी के द्वारा, उसके लगने से आपकी ज्वाइनिंग लेटर आई और आप बिहार को गाली दे रहे हैं। इसके साथ साथ स्वर्ण मुद्रा की भी शुरुआत यहीं से हुई, गुप्त के शासनकाल में। आइए शिक्षा की बात कर रहे हैं आप। शिक्षा, विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय, वो भी बिहार में ही है, जो कई महान संस्कृतियों का एक पुरातन, और वहाँ पर हर देश के लोग आते थे विज्ञान, तंत्र, आयुर्वेद, इन सभी चीज़ों को सीखने के लिए, वो भी बिहार में ही है। तक्षशिला, विक्रमशिला, इसके साथ साथ कई विज्ञान के केंद्र हैं। इकोनॉमिक्स तो आपने पढ़ा ही होगा। इकोनॉमिक्स के भी ज्ञाता चाणक्य बिहार से ही थे। और इसके साथ साथ बिहार विश्व भर में जो गणितज्ञ जिनको माना जाता है, कहा जाता है ना, अगर भारत शून्य नहीं देता तो चांद पर जाना बड़ा मुश्किल था, वो शून्य का खोज भी बिहार से ही हुआ। आर्यभट्ट को तो जानते ही होंगे आप। मधुबनी से ही पेंटिंग की शुरुआत भी मधुबनी से ही हुई। इसके साथ साथ बिहार वो एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर आईएएस और आईपीएस और आईएफएस का बिहार में दबदबा रहा। तो इस तरह से बिहार एक बहुत बड़ी संस्कृतियों की समागम और संस्कृतियों का धर्मस्थल है। इसके साथ साथ राजनीति, आज हम स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं। आप पता नहीं, हमें नहीं पता और न हम उसमें जाना चाहते, लेकिन पता नहीं क्यों आपने इस तरह का पोस्ट किया सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए, या आपकी क्या मानसा थी उसमें हम नहीं जानना चाहते हैं। आज हम भारत की स्वतंत्र देश, आज हम स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं
जिसकी शुरुआत भी बिहार से ही हुई थी। 1857 की क्रांति आपको याद होगा, वो भी बिहार से ही हुई थी, जिसमें अहम भूमिका बिहार की थी। इसके साथ साथ भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को तो जानते ही होंगे, वो भी बिहार के ही थे। और पूरे भारत के अंदर 1977 में पूरे देश के अंदर जो इमरजेंसी की शासन लगी थी, लोकतंत्र को बचाने के लिए जयप्रकाश नारायण के द्वारा आंदोलन किया गया था, जो पूरे विश्व में इसकी बहुत चर्चा होती थी, वो भी कहाँ के थे? बिहार के ही थे। जो कि वर्तमान चुनाव, उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी और लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया था, वो भी बिहार के ही रहने वाले। राजनीति में भी बिहार का अहम स्थान है, अहम रोल है। बिहार के बिना लोकतंत्र बनना मुश्किल है। चलिए, इसीलिए तो कहते हैं कि आपको जान लेना चाहिए कि बिहार क्या है। आइए बिहार की संस्कृति के बारे में जानते हैं। आप तो आए हैं, बिहार में जॉब कर रहे हैं, वो भी जाने माने स्कूल में कर रहे हैं। आप शिक्षक हैं, मैं आपकी हर शिक्षक को मैं आदर सहित नमन करता हूँ। क्यों? क्योंकि हम बिहारी जो हैं शिक्षक को हमेशा इज्जत की नज़रों से देखते हैं, गुरु की नज़रों से देखते हैं। आइए संस्कृति के बारे में जानते हैं। बिहार सभी संस्कृतियों का मिश्रण है। यहाँ भाषा जो बोली जाती है अति मिठास, भोजपुरी, मगही, मैथिली, जो अन्य संस्कृति जिसका लोहा पूरा विश्व मानता है। इसके साथ साथ यहाँ पर राष्ट्र कवि दिनकर थे, जिन्हें भारत सरकार के द्वारा राष्ट्र कवि कहा गया। उनकी पंक्ति जो है हमें याद आता है। उन्होंने लिखा था, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। शायद ये कविता आपको पहले पढ़ लेना चाहिए था, शायद ये गलती आप नहीं करते। आपने देखा ही होगा कि आप बिहार में आकर आपको कितना गौरवान्वित महसूस होता है, लेकिन आप देखकर भी अनजान बने और बिहार के बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी की जो अशोभनीय है। ये शोभा नहीं देता आपके लिए, और शिक्षक के लिए, कोई भी शिक्षक हो ये शोभा नहीं देता। किसी भी स्टेट के बारे में बोलना इस शिक्षक के लिए शोभा नहीं देता हो। इसके बाद आइए जानते हैं बिहारियों का सबसे गौरवान्वित और गौरव का क्षण और शान जिसको बोलते हैं वो गमछा है। इसके बाद खान पान के बारे में जानते हैं। बिहार के एक चीज़ के बारे में आप जानते ही होंगे, आपने खाया भी होगा, हमेशा खीर में बनाया होगा, पूजा पाठ में भी खाया होगा, जिसे मखाना कहते हैं, जो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बिहार उत्पन्न करता है और पूरे विश्व में मखाना की सप्लाई बिहार करता है, जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहा करते हैं कि मखाना खाया कीजिए। इसके साथ साथ बिहार के अंदर लीची होती है। लीची तो आपने खाया होगा, लीची भी बिहार से ही जाता है। इसके साथ साथ लिट्टी चोखा बिहार का इंटरनेशनल लिट्टी चोखा गाना तो सुना ही होगा कि जो लिट्टी चोखा खाता धोखा नहीं खाता, तो वो भी लिट्टी चोखा बिहार से ही है, बिहार का ही प्रमुख खाना है। इसके साथ साथ इंटरनेट, जिससे आपने ये वीडियो अपलोड किया है और बिहार के बारे में भद्दी आपने गालियाँ दी है, वो भी वाईफाई जोन पहले चीन के नाम हुआ करता था, जिसका रेंज जो है 3 किलोमीटर का हुआ करता था, लेकिन आज भारत के अंदर बिहार के नाम से यह रेंज है। जो आप अशोक राजपथ पर जाइएगा, अशोक राजपथ से दानापुर तक वाईफाई जोन जो है फ्री है, उसका रेंज जो है 20 किलोमीटर है, जो दुनिया के अंदर, दक्षिण एशिया के अंदर सबसे बड़ा वाईफाई नेटवर्क है, जानते ही। एक्सप्रेस हाईवे की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा 10 ब्रिज बिहार में ही है। इसके साथ साथ बिहार में सबसे 2400 किलोमीटर का दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा लंबी सड़क और प्राचीनतम सड़क, जो काबुल से कंधार तक जोड़ता है, बंगाल से लेकर इटावा, मैनपुरी होते हुए गंधार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश सबको जोड़ते हुए कंधार, आखिरी अफगानिस्तान के आगे कंधार तक जोड़ता है। इसके बारे में तो जानते ही होंगे। यह सबसे लंबा और पुराना रास्ता जो दक्षिण एशिया में है। क्रिकेट आप तो देखते ही होंगे। क्रिकेट के बारे में, क्रिकेट में भी 3 वर्ल्ड
एक 2020 वर्ल्ड कप, विश्व चैंपियन वर्ल्ड कप और विश्व कप, तीनों कप दिलाने वाले जो क्रिकेटर कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी हैं वो भी बिहार के ही हैं। हाँ, आपके प्रश्न में ये आ रहा होगा वो तो झारखंड के हैं, नहीं, उनका जन्म बिहार में ही हुआ था, अब वो झारखंड हुआ है, वो भी बिहार के ही थे। बल्कि भारत का ही नहीं, इन्होंने बिहार का ही नहीं बल्कि भारत का भी नाम रोशन किया था। फिल्म, बॉलीवुड का फिल्म तो आपने देखा ही होगा और देखते ही होंगे, इसमें भी बिहार का ही दबदबा है, बिहार का ही वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग हैं। आइए जानते हैं, पुराने काल से ही बिहार के, शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में जानते होंगे, सुपरस्टार, पंकज त्रिपाठी के बारे में जानते होंगे, सुपरस्टार, मनोज बाजपेयी के बारे में जानते होंगे, सुपरस्टार, और गोविंदा के बारे में तो कौन नहीं जानता है, सुपर डुपर स्टार, वो सब बिहार के ही थे। इतने ही नहीं, बहुत सारे हैं, किनका किनका नाम गुनाएं। त्योहार, बिहार ही एक ऐसा प्रांत है जो सभी देश उगते हुए सूरज का नमस्कार करता है, लेकिन बिहार ही एक ऐसा देश के अंदर राज्य है जो डूबते हुए सूरज को भी नमस्कार करता है और पर्व की मनाता है, जिसको छठ कहते हैं। छठ के बारे में जानते ही होंगे, वो वहीं से शुरू हुआ था, और वो छठ एक महान संस्कृति है जो बिहार की एक विरासत ही नहीं, एक ऐसी संस्कृति है कि हर बिहारी के लिए बहुत मतलब शानदार त्यौहार है। और बिहार के अंदर जो संस्कृति, वो हर त्यौहार को जोश खरोश से मनाते हैं, जानते ही होंगे। कार्य की क्या बात करें, बिहार के लोग मेहनती होते हैं, इसके साथ साथ इन लोगों के ही चलते कई महानगरों की रोजी रोटी चल रही है। अगर ये पलायन कर जाए, दुनिया की आधी जो महानगर है ना वो थम जाएगी, उनकी आर्थिक स्थिति चरमरा जाएगी। तो कैसी बात कर रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं बिहारी होना शोक नहीं, बिहारी होना गर्व की बात है, और हम बिहारी हैं और मुझे गर्व है कि हम बिहार से हैं। जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिए। जो ये भद्दे भद्दे गाली दे रहे हैं बिहार के बारे में, उनको सुने। और मैं आपको फिर से बोलना चाहता हूँ, मैं टीचर और शिक्षक की रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि बाय प्रोफेशन मैं भी टीचर हूँ। तो आपके पद को हम नहीं बोल रहे हैं, पद को हमेशा हमारा नमस्कार है, लेकिन आपकी सोच जो बिहार के बारे में इस तरह की गंदी है, उसके बारे में ये वीडियो आपको समर्पित है। और देखिए और बिहार के बारे में जानिए। बिहार शोध का विषय है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पर राम कृष्ण हर देवताओं की पूजा की जाती है, और हर देवता ही नहीं, हर धर्म की संस्कृति वहाँ पर पाई जाती है। जैसा कि हमने वीडियो में बताया, ये सभी चीज़ तो ज़रूर ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, पहुँचाइए, जो बिहार की संस्कृति को जान पाएँ, और बिहार के लोग बिहार के बारे में जो ये बात कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे। जो बिहार को भद्दी भद्दी गाली दे रहे हैं, आगे से ऐसा बोलने में सोचे। बहुत बहुत धन्यवाद।